देखिए, अगर आप पास्ट हिस्ट्री भी देखोगे तो उसमें से कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आएगा जिससे ये पता चले कि किस सेक्टर्स में निवेश किया जाए अगले 8-9 महीने में। हर बार इलेक्शन के पहले आप दूसरे सेक्टर्स जो होंगे वो परफॉर्म करेंगे या नहीं परफॉर्म करेंगे, तो उससे कुछ ज़्यादा आप विश्लेषण करके फ़ायदा नहीं कर सकते हो अपने क्लाइंट्स का। हाँ, जब हमारे ग्लोबल क्लाइंट्स पूछते हैं कि आज की तारीख में आपको सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है इंडिया के बारे में, कोई रिस्क क्या लग रहा है, किस चीज़ से हमें चौकन्ना रहना चाहिए, तो मैं यही एक कहता हूँ जो ग्लोबल रिस्क्स है वो तो सबको पता है एंड दे आर वेल डिस्काउंटेड एंड अंडरस्टूड। एक रिस्क ये है जो सेंट्रल इलेक्शन का रिस्क है। वी हैव सीन हिस्टोरिकली कि इलेक्शन के दौरान थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है। 2004 में, 2009 में सर्किट भी लगे थे, एक बार डाउन सर्किट, एक बार अप सर्किट, एक बार डाउन सर्किट। तो वो उस वक्त होता है जब मार्केट की एक धारणा होती है इलेक्शन आउटकम क्या होगी और मार्केट उस धारणा से कंफर्टेबल होता है। वो एक लेवल जो मार्केट गोइंग इनटू द इलेक्शन रिजल्ट्स, वो धारणा मार्केट में रिफ्लेक्टेड होती है। उस धारणा से एकदम विपरीत आ गया रिजल्ट, जैसे 2004 में आया, तो एक दो डाउन सर्किट भी लग सकती है, और उस धारणा से विपरीत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ गया जैसे 2009 की बात थी, तो दो सर्किट भी लगे, दो से ऊपर की भी लग सकती है। तो वो एक रिस्क है। हालांकि आज सबको एक पक्का ऐसा अनुमान है कि एक कंटिन्यूटी रहेगी, विच इज़ व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टेड एंड इज पॉजिटिव अबाउट, बट वो एक चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। ओके, अच्छा, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था, उसमें मुझे एक चीज़ जो स्टैंड आउट कर रही थी कि आपके सभी पोर्टफोलियोज में अक्रॉस द बोर्ड जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें जो दो इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ऑब्वियसली बैंकों ने बहुत पैसा बना के दिया, प्राइवेट बैंकों ने, और पिछले 2 डेकेड्स में HDFC बैंक से बड़ा वेल्थ क्रिएटर कोई रहा नहीं है। लेकिन क्या इस बेस पर, इस साइज पर ये स्टॉक्स आगे भी उसी तरीके से कंपाउंडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत मज़ेदार बात है कि आपने अभी अपने इलेक्शन की अपर सर्किट लोअर सर्किट की बात की और आपने 2 बैंकों का बात किया। मुझे याद आ गई 2004 में जब लोअर सर्किट लगी थी तो ADRs भी 10, 15, 20% डाउन थे, और ये 2 HDFC बैंक और ICICI बैंक के जो ADRs है, वहाँ पे जो भी बचा कुचा पैसा ऑलरेडी इंडियन मार्केट में नहीं लगा था, वो मैंने इन दोनों ADRs में तब भी लगाया था। तो इसका अगर मैं आगे इसको लूँ तो ये कहना चाहूँगा कि हमें, हमारी टीम को फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑब्वियसली बैंक्स है, नॉन बैंक्स फाइनेंसिंग कंपनीज है, एंड ऑल्सो नॉन लेंडिंग कंपनीज है, मार्केट इंटरमीडियरीज, इन सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट में हमेशा काफ़ी अच्छी निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। हाँ, और आज भी वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो मैं इंडिविजुअल नामों पे बात नहीं कर सकता, बट हाँ, कई कंपनीज है, कई बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर एंड कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जो आज भी टीम अच्छी मात्रा में ओन करती है, और धारणा यही है कि ओवर टाइम ये स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी, नॉट जस्ट बिकॉज इन्होंने पास्ट में आउट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, बट आज इनकी जो प्रॉस्पेक्ट्स है, इंडियन इकोनॉमी लो डबल डिजिट ग्रो कर रही है, क्रेडिट पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट ग्रोथ इज लो टू मिड टीन्स, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो निरंतर मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो हाई टीन्स to 20+% growth for some of these private sector financials is reasonable to expect, and because जो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अनलाइक US या वेस्टर्न यूरोप जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इसलिए वहाँ पे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को एक्सेसिव रिस्क लेना पड़ता है टू जनरेट दैट ROA एंड ROE। ROA के लिए ऑपरेटिंग रिस्क लेते हैं एक्सेसिव, और ROE के लिए लेवरेज ज़्यादा रहते हैं। इंडिया में चाहे कितना भी कोई कह ले कि कंपेटिटिव है बैंकिंग सेक्टर, वेस्टर्न यूरोप और US के मुकाबले स्टिल इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस, दीज आर, एंड मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी हमारे हिसाब से वो बनी रहनी चाहिए। तो एट अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यू कैन जनरेट वेरी रोबस्ट ROE in the high teens or so for yet many years to come, and valuations जो है आज काफ़ी टाइम करेक्शन हो गया उनको, इतने जो प्राइस टू बुक पे अगर आप
इनको वैल्यू जैसे HDFC बैंक जैसे थे, हाँ, obviously, हाँ। आमतौर पे प्राइस टू पे किया जाता है, वो ऑब्वियसली क्योंकि पिछले कई सालों से ग्रोथ कम हुआ है, पर वो अभी प्राइस टू बुक भी काफी ग्लोबली, अगर आप देखिए हमारा ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड भी है, तो ग्लोबली अगर हम कंपेयर करते हैं इन बैंकों को विद अदर इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट्स, तो इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ऐसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हार्डली कहीं मिलते हैं।